students. Myself P.L. Nareda, Assistant Professor, Government College Canvas, and today I am going to teach a poem To a Skylark, composed by P.B. Shelley. To a Skylark. Skylark का मतलब होता है चकवा पक्षी. Skylark. To a Skylark. स्काईलार्क चकवा पक्षी को बोलते हैं जो बहुत ऊंचाई तक उड़ता है. स्काईलार्क को देख करके कवि बहुत प्रभावित दृश्य को देखा और इसको देख करके वो बड़े प्रभावित हुए. तो स्टूडेंट्स, ये जो पोइम है बहुत उपयोगी है. लगभग सभी कंपटीशंस में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सब प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा. थोड़ा सा परिचय हम पीबी शैली के बारे में पढ़ लेते हैं. पीबी शैली प्रेसी बैसी शैली. Percy Bysshe Shelley, born in 1792, is a well-known lyric poet of the Romantic age. Percy Bysshe Shelley 1792 में पैदा हुए थे और रोमांटिक एज के प्रतिनिधि कवि हैं. He is a revolutionary poet. वो बहुत ही क्रांतिकारी कवि है. एथिज्म पे उन्होंने एक पम्पलेट छाप दिया था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको निकाल दिया गया 1811 में. 1811 में उन्होंने नास्तिकता पे एक पम्पलेट छाप दिया. इस वजह से उनको यूनिवर्सिटी से डिस्कार्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया. हिज पोएम्स आर फुल ऑफ इमेजिनेशन. उनकी जो कविताएं हैं कल्पना से भरी हुई है. ही वॉज अफेक्टेड बाय आइडियलिज्म, और वो आदर्शवाद से प्रभावित है. उनकी कविताओं में आदर्शवाद झलकता है. ही वॉज अफेक्टेड बाय आइडियलिज्म. He wrote many poems. Ode to Skylark is a beautiful poem by him. His lyrical drama Prometheus Unbound. Prometheus Unbound शैली का लिरिकल ड्रामा है. जब ये ड्रामा पब्लिश हुआ तो उसी के साथ टू अ स्काईलार्क कविता भी प्रकाशित हुई. ये कविता चार्ल्स और जेम्स कॉलियर के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी 1820 में. इट वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवनिंग वॉक इन द कंट्री नियर लिवोरेनो इन इटली विद हिज वाइफ मैरी शैली. कविता उस समय लिखी गई थी जब शैली उसकी वाइफ मैरी शैली के साथ लिवोर्नो इटली में घूम रहा था और वहाँ पे उसने स्काईलार्क की आवाज़ को सुना. द पोएम बिगिंस हेल टू द ब्लिथ स्प्रिट. कविता की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, हेल टू द ब्लिथ स्प्रिट. द पोइट एड्रेसिंग टू द स्काईलार्क सेज, your blith spirit, blith happy spirit आत्मा. कवि स्काईलार्क को आत्मा के रूप में संबोधित करता हुआ कहता है, हे खुश आत्मा. ब्लिथ का मतलब होता है हैप्पी, स्पिरिट आत्मा. हे खुश आत्मा, तुम्हारा स्वागत है. हेल का मतलब होता है स्वागत. हे खुश आत्मा, तुम्हारा स्वागत है. बर्ड दाउ नेवर वर. यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ये ओल्ड इंग्लिश का वर है. बर्ड दाउ नेवर वर. दाउ का मतलब होता है यू. पक्षी तो तुम थे ही नहीं. कवि स्काईलार्क से कहता है कि तुम पक्षी तो थे ही नहीं. ये तो लोग सोचते हैं कि तुम पक्षी हो, तुम तो खुश आत्मा हो और तुम्हारा स्वागत है. दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट पॉरेस्ट दाई फुल हार्ट. फ्रॉम हेवन स्वर्ग से,
और नियर इट या स्वर्ग के पास से, फॉरेस्ट दाई हार्ट, फॉरेस्ट उड़ेल देते हो, पौर का मतलब होता है उड़ेलना, दाई तुम्हारा, फुल हार्ट पूरा हृदय, तुम वहां पर स्वर्ग से या स्वर्ग के पास से पूरे हृदय से तुम्हारे हृदय को उड़ेल देते हो, पूरे हृदय से गीत गाते हो। इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट, प्रोफ्यूज यानी प्रचुर मात्रा में, स्ट्रेन्स का मतलब होता है गीत, अनप्रीमेडिटेटेड, मेडिटेट का मतलब होता है चिंतन, अनप्रीमेडिटेट बिना चिंतन किए, बिना कृत्रिमता के, अनायास ही, सहज भाव से, अनप्रीमेडिटेट का मतलब होता है सहज भाव से, तुम सहज भाव से में बिना किसी रोक टोक के उड़ेल देते हो, तुम तुम्हारे गीत को बहुत ही सहजता से उड़ेल देते हो। देखिए यहां पर हम स्काई लार्क का चित्र देख रहे हैं। स्काई लार्क जो है ऊपर उड़ता है आसमान में, और कवि ने इसी से कविता की शुरुआत की है कि तुम सहज भाव से गीत को, अपने गीत को, और गीत भी कैसा, अनप्रीमेडिटेटेड, उसको तुम उड़ेल देते हो। यहाँ से ये गीत जो है नीचे हमारे पास आता है। स्टिल हायर, स्टिल एंड हायर, फ्रॉम द अर्थ thou springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest and singing still। कविता इस तरह के 21 स्टेंजा में बटी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके स्टेंजा के बारे में बता देता हूँ। ऑल स्टेंजास फॉलोज द सेम पैटर्न, पूरे के पूरे जो स्टेंजा है उनमें एक ही पैटर्न है। द फर्स्ट 4 लाइन्स आर मीटर्ड इन ट्रोचिक ट्राईमीटर, पहली जो 4 पंक्तियाँ हैं वह छोटी है, ट्राईमीटर में लिखी है। एंड द 5th इन आयम्बिक हेक्सामीटर, और जो 5वीं जो लाइन है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखी गई है। इट इज़ कॉल्ड ऑल्सो अलेक्जेंड्राइन, आयम्बिक हेक्सामीटर को अलेक्जेंड्राइन लाइन भी कहते हैं। द राइम स्कीम ऑफ ईच स्टेंजा इज एक्सट्रीमली सिंपल, ए बी ए बी बी, प्रत्येक लाइन की जो राइम स्कीम है वो बहुत सिंपल है, ए बी बी। इसी तरह से पूरी पोएम की राइम स्कीम चलेगी। हायर, स्टिल एंड हायर, स्काई लार्क से कवि कहता है हायर, स्टिल एंड हायर, तुम ऊंचे आसमान में उड़ते रहते हो। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंग, स्प्रिंग होती है ना, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, द पोइट यूजेज सिमिली, कवि ने यहाँ पे उपमा अलंकार के माध्यम से समझाया है। लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, धुएं के बादल की तरह। क्लाउड ऑफ फायर, फायर मतलब आग, और आग का बादल, जैसे आग का बादल, आग से, बादल से मतलब होता है धुएं का बादल, जैसे बहुत सारा धुआं इकट्ठा हो और बादल बन के ऊपर उठ रहा हो, तुम उस तरह से ऊपर उछल जाते हो। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, द ब्लू डीप दाउ, दाउ यानी तुम्हारे, विंग, विंग्स का मतलब होता है पंख, ये EST जो है ओल्ड इंग्लिश में लगता था। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट, नीले गहरे तुम्हारे पंखों से तुम इस धरती से उड़ान भरते हो। एंड सिंगिंग स्टिल डू सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, देखिए अलिटरेशन, सिंगिंग स्टिल डू सोर एंड सोरिंग एवर ए सिंगेस्ट, यहाँ पे यस साउंड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, एलिटरेशन का कवि ने प्रयोग किया है। सिंगिंग गाते हुए, स्टिल डू, डॉस्ट जो लिखा हुआ है डू, सोर चढ़ाई करते हो, एंड सोरिंग चढ़ाई करते हुए, एवर हमेशा, सिंगेस्ट गाते रहते हो, तुम उड़ते हो, गाते हो, गाते हो, उड़ते हो। द प्रोसेस गोज कंटिन्यूस, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस चलती रहती है। तीसरा जो स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा, इसमें देखिए
in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou do float and run. Like an unbodied joy whose race is just begun. कवि ने कितने सुंदर अर्थात सूर्यास्त के समय, दैट मीन्स इन द इवनिंग, इन द गोल्डन लाइटनिंग, सुनहरी रोशनी में, सूर्यास्त के समय सुनहरी रोशनी में, इन द इवनिंग टाइम इन द गोल्डन लाइटनिंग, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, जब बादल भी चमकीले होते हैं, ओवर विच जब बादल आर ब्राइटनिंग चमकीले होते हैं, दाउ डू फ्लोट तुम तैरते रहते हो, एंड रन दौड़ते रहते हो। फ्लोट से मतलब यहाँ उड़ने से है, तुम उड़ते रहते हो और रन चढ़ाई करते रहते हो, किसकी तरह, लाइक एन अनबॉडीड जॉय, एक शरीर रहित खुशी की तरह। अनबॉडीड, बॉडीड मतलब शरीर और अनबॉडीड मतलब आत्मा का आनंद, हुज रेस इज जस्ट बिगन, जिसकी दौड़ अभी अभी शुरू ही हुई है। तुम तो उस आत्मा की तरह और जॉय उस आत्मा के आनंद की तरह उड़ते हो, हुज रेस इज जस्ट बिगन, जिसकी यात्रा, जिसकी दौड़ अभी अभी शुरू हुई है। कवि बहुत सारे सिमिली और मेटाफर का प्रयोग इस कविता में करेगा, एवरी लाइन, और हम कहेंगे इन ईच स्टेंजा द पोइट यूजेस सिमिलीज एंड मेटाफर। द पेल पर्पल इवन मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट, लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट, thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight। चौथे स्टेंजा में देखिए, द पोइट, द पेल पर्पल, पेल पीला, पर्पल बैंगनी, इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी जो उड़ान है, तुम्हारी जो उड़ान है उसके चारों तरफ का जो घेरा है, घेरा है, पेल पर्पल हो रहा है और मेल्ट पिघल रहा है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, जैसे तुम सितारे हो स्वर्ग के, जैसे हम कोई सितारा देखते हैं तो उसके आसपास थोड़ा सा उजाला दिखता है, जैसे चिमनी होती है उसके आसपास जो गोल घेरा होता है, उसी तरह से यहाँ पे स्काई लार्क को बताया गया है। लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, तुम तो स्वर्ग के सितारे की तरह हो। यहाँ पर मैं आपको ये चित्र के द्वारा दिखाता हूँ। ये जो गोल जो घेरा हो रहा है, इसके बारे में कवि कह रहा है, द पेल पर्पल इवन मेल्ट अराउंड दाई फ्लाइट, तुम्हारी जो उड़ान है उसके चारों तरफ गोल घेरा बन जाता है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तुम तो स्वर्ग के सितारे की तरह हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, जो धूप में भी चमकते हो। डे लाइट दिन की रोशनी में भी, और ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत, चौड़ी, दिन की चौड़ी रोशनी में भी चमकते रहते हो। दाउ आर अनसीन, यद्यपि तुम अदृश्य हो। अनसीन आर्ट जो है यहाँ पे आर के सेंस में है। यू आर अनसीन, यद्यपि तुम अनसीन हो, दिखाई नहीं देते हो, बट यट, लेकिन फिर भी। आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, मैं सुन सकता हूँ। आई हियर, मैं सुन सकता हूँ। दाई श्रिल डिलाइट, तुम्हारी जो तीखी आवाज़ है। श्रिल का मतलब होता है तीखी, क्योंकि वो जोर से आवाज़ करता है। डिलाइट, खुशी को, तुम जो खुशी से चिल्लाते हो जोर से, उसको मैं सुन सकता हूँ। यद्यपि तुम अदृश्य हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी आवाज़ को सुन सकता हूँ। फिफ्थ स्टेंजा में देखिए, किन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it was there। कवि ने स्काई लार्क को अदृश्य बताया है। किन एज आर द एरोज,
ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर। सिल्वर स्पीयर का मतलब होता है चांदी का गोला। चांदी का गोला अर्थात चंद्रमा। किन सूक्ष्म एरोज किरणें ऑफ दैट सिल्वर स्पीयर, उस चांदी के गोले की अर्थात चंद्रमा की तीव्र किरणों के जैसे। हुज इंटेंस लैम्प नेरोज, हुज जिसके इंटेंस तीव्र लैम्प रोशनी नेरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, नेरो यानी कम हो जाती है इन द वाइट डॉन क्लियर, जब डॉन का समय होता है, जब भोर का समय होता है। जब भोर का समय होता है तो चंद्रमा की किरणें जो है हल्की हो जाती है, नेरो हो जाती है। तो उसी तरह से चंद्रमा जो है कम दिखाई देने लग जाता है और तुम भी उसी तरह से दिखाई दे रहे हो, मतलब बहुत कम दिखाई दे रहे हो। until we hardly see, हम मुश्किल से ही देख पाते हैं। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। वी फील, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं दैट इट इज़ देयर, कि तुम वहाँ पे हो। कवि कह रहा है कि जब डॉन का समय होता है, जब भोर का समय होता है, तो यद्यपि हम चंद्रमा को नहीं देख पाते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि चंद्रमा की किरणें वहाँ पर है। और उसी तरह से कवि कह रहा है कि तुमको हम महसूस कर सकते हैं। 6th स्टैंजा में देखिए, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड एज व्हेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। ऑल द अर्थ एंड एयर, पूरी धरती पूरा वातावरण, ऑल द अर्थ पूरी धरती, एंड एयर और पूरा वातावरण, विद दाई वॉइस इज लाउड तुम्हारी तेज आवाज़ से, लाउड तेज, वॉइस आवाज़ से, पूरी धरती पूरा आसमान तुम्हारी तेज आवाज़ से। एज व्हेन नाइट इज बेयर, ठीक उसी तरह से। ओवरफ्लो, उफन रहा है, पूरी धरती और पूरा आसमान ठीक उसी तरह से उफन रहा है। एज जैसे, व्हेन नाइट इज बेयर, जब रात्रि बेयर हो, बेयर से मतलब होता है विहीन, नग्न, मतलब जब रात्रि में बिल्कुल भी बादल नहीं हो। फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, लोनली क्लाउड एकमात्र बादल। फ्रॉम व्हेन नाइट इज बेयर, जब रात्रि विहीन हो, फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, बादलों से रहित, जब रात्रि बादलों से रहित हो तो तारे दिखाई देंगे आसमान में। द मून रेन्स, चंद्रमा बारिश करता है, आउट हर बीम्स, उसकी किरणों की। यहाँ पे चंद्रमा को हर बताया गया है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और स्वर्ग जो है ओवरफ्लो हो जाता है। जब आसमान में एक भी बादल नहीं हो और जब चंद्रमा की किरणें वहाँ से गिरती है तो धरती और पूरा आसमान उन किरणों से सरोबार हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, उफनने लगता है। ठीक उसी तरह से क्या हो रहा है, ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस लाउड, उसी तरह से तुम्हारी तेज आवाज़ से ये सारा संसार ओवरफ्लो हो रहा है। कवि ने यहाँ पर स्काइलार की तुलना मून रेन से की है। अब देखिए 7 स्टेंजा में कवि किससे कंपेयर करता है। व्हाट दाउ आर वी नो नॉट, कवि यहाँ पे कहता है तुम कौन हो। व्हाट दाउ आर, तुम कौन हो। वी नो नॉट, हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, तुम्हारे जैसा और दूसरा कौन है। टू हुम आई कंपेयर टू, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी as from thy presence shower of a rain of melody। From rainbow clouds, तुम क्या हो हम नहीं जानते, मैं तुम्हारी तुलना किससे करूं ये मुझे पता नहीं। From rainbow clouds, clouds बादल, रेनबो इंद्रधनुष, इंद्रधनुषी बादलों से, इंद्रधनुष के रंगों वाले बादलों से। फ्रॉम फ्लो नॉट, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ड्रॉप्स बूंद, सो ब्राइट, इतनी चमकीली, टू सी, देखने में।
इंद्रधनुष के रंग के जो बादल हैं उनमें भी ऐसी कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ब्राइट टू सी जो देखने में इतनी शानदार हो, ब्राइट टू सी देखने में इतनी चमकीली हो। एज फ्रॉम दाई परसेंस जितना कि तुम्हारी उपस्थिति से। सावर्स अ रेन ऑफ मेलोडी जैसे मेलोडी की एक बौछार गिरती है। मेलोडी मतलब संगीत। रेन ऑफ मेलोडी बारिश की, मेलोडी की बारिश और उसकी सावर बौछार। कवि यहाँ पे कह रहा है कि जैसे बारिश की बौछारें आती है ठीक उसी तरह तुम्हारी उपस्थिति से। एज फ्रॉम दाई प्रसेंस, प्रसेंस का मतलब होता है उपस्थिति से, बौछारें गिरती है मेलोडी संगीत की, अर्थात तुम संगीत गिराते हो बारिश की बौछारों की तरह। व्हाट दाउ आर तुम क्या हो। वी नो नॉट हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी तुम्हारी तरह और दूसरी क्या चीज़ें। दी मतलब यूअर। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स रेनबो क्लाउड से लेकर के पूरे आसमान में। देयर फ्लो नॉट कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी बहता हुआ नज़र नहीं आता। ड्रॉप्स सो ब्राइट जो इतनी चमकीली बूंदे हो। एज जितना कि फ्रॉम दाई प्रसेंस तुम्हारी उपस्थिति से। सावर्स रेन ऑफ मेलोडी बारिश की बौछार होती है, संगीत की बारिश की बौछार होती है, अर्थात तुम संगीत की बारिश की बौछार करते हो। यहाँ पे 8 नंबर का स्टेंजा देखिए कवि ने क्या वर्णन किया है। लाइक अ पोइट हिडन तुम तो एक छिपे हुए कवि हो। इन द नाइट ऑफ थॉट लाइक अ पोइट हिडन तुम तो एक छिपे हुए कवि हो। इन द लाइट ऑफ थॉट सिंगिंग हाइमन्स अनबिडन। इन द लाइट ऑफ थॉट विचारों की रोशनी में तुम खोए रहते हो। सिंगिंग और गाते रहते हो हाइमन्स भजन अनबिडन बिना रुके, बिना रोक टोक के तुम भजन गाते रहते हो। और कब तक गाते रहते हो। टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। टिल द वर्ल्ड इज रॉट जब तक ये संसार नहीं जाग जाता। रॉट जागना। तुम तब तक संगीत गाते रहते हो जब तक कि ये संसार नहीं जाग जाता। तुम पूरी रात संगीत गाते रहते हो। टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट। टू सिंपैथी विद होप्स एंड फियर्स, होप्स एंड फियर्स। टू सिंपैथी विद इन चीज़ों के साथ सिंपैथी रखते हो। इट हीडेड नॉट, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। कोई तुम्हारे से क्या उम्मीद रखता है, कोई, तुम किसी चीज़ से डरते नहीं हो। टिल द वर्ल्ड इज रॉट टू सिंपैथी जब तक ये पूरा संसार नहीं जाग जाता सिंपैथी से। विद होप्स और उम्मीद से। एंड फियर्स डर से। इट हीडेड नॉट तुम इस बात पे ध्यान नहीं देते हो, तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। लाइक अ पोइट लाइक हाई बॉर्न मेडन तुम तो एक उच्च कुल की लड़की हो। कवि ने यहाँ पे स्काईलार्क की तुलना हाई बॉर्न मेडन से की है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडन, हाई बॉर्न मतलब उच्च घराने की, मेडन कुंवारी लड़की। इन पैलेस टावर जो महल के टावर से। सुदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट टावर। सुदिंग राहत पहुँचाने के लिए। हर लव लेडन, लव लेडन मतलब प्रेम पीड़ित हृदय को, सोल आत्मा को। इन सीक्रेट हावर रात्रि के 12 बजे। सीक्रेट हावर गुप्त समय में। इन ए पैलेस टावर महल के टावर से गा रही है। जैसे कोई उच्च कुलीन कन्या जिसको महल में कैद कर दिया है, जैसे हीर राजा, और फिर वह अपने प्रेम पीड़ित हृदय को राहत पहुंचाने के लिए रात के समय में जब सब सो रहे हों अपना गीत गाती है। ठीक उसी तरह से तुम भी अपना गीत गा रहे हो। विद म्यूज़िक स्वीट एज लव और तुम्हारा म्यूज़िक वैसा ही स्वीट है जैसे उसके लव का गीत। विच ओवरफ्लोस हर बावर जो उसके कक्ष को, बावर का मतलब होता है कमरा, कक्ष जहाँ पे उसको बंद किया हुआ है वहाँ से वो गीत गा रही है। जैसे कोई उच्च कुलीन कन्या जिसको कमरे में बंद कर दिया है और वह रात में अपने प्रेम पीड़ित हृदय को
राहत पहुंचाने के लिए गीत गा रही है, ठीक उसी तरह से तुम्हारा गीत है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडन, जैसे उच्च कुलीन कन्या, इन ए प्लेस टावर, ऊंचे महलों से, सुदिंग हर लव लेडन शॉल, अपने प्रेम पीड़ित आत्मा को सुदिंग राहत पहुंचाने के लिए। इन ए सीक्रेट हावर, गुप्त समय में गीत गाती है, विद म्यूजिक स्वीट एज लव, तुम्हारा म्यूजिक भी उसके प्रेम की तरह स्वीट है, विच ओवरफ्लोज हर बावर, जो उसके कक्ष को सरोबार कर देता है। अगले ही स्टेंजा में कवि देखिए क्या कहता है। लाइक ए ग्लो वॉर्म गोल्डन, गोल्डन का मतलब सुनहरा, ग्लो वॉर्म जुगनू, तुम तो सुनहरा जुगनू हो, जुगनू की तरह हो। इन द डेल ऑफ ड्यू, जो ओस की घाटियों में, डेल ऑफ ड्यू, ओस से भरी हुई घाटियों में, स्कैटरिंग बिखेर रहे हो, अनबिहोल्डन, यद्यपि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। बिहोल्डन देखना, अनबिहोल्डन दिखाई नहीं देना, यद्यपि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। इट्स एरियल ह्यू, इसके आसमानी रंगों को, लेकिन तुम इसके आसमानी रंगों को बिखेर रहे हो अमंग द फ्लावर्स, फूलों में, एंड ग्रास और घास में, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जो इसको छिपा लेती है। स्क्रीन का मतलब होता है छिपाना, इट इसको फ्रॉम द व्यू, दिखने से, जो इसको फूल और घास जो कि इसको छिपा लेती है दिखने से। तुम तो वो जुगनू हो। देखिए कवि ने क्या इमेज प्रस्तुत की है। लाइक अ ग्लो वॉर्म गोल्डन, तुम तो वो सुनहरे जुगनू हो, इन ए डेल ऑफ ड्यू, जो ओस से युक्त घाटियों में, ड्यू का मतलब होता है ओस और डेल का मतलब होता है घाटियाँ, स्केटरिंग बिखेर रहे हो। इट्स आस एरियल ह्यू, इसके आसमानी रंगों को, अनबिहोल्डन और दिखाई नहीं देते हो। क्यों नहीं दिखाई देते हो? अमंग द फ्लावर्स, फूलों में, एंड ग्रास घास में, विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, क्योंकि फूल और घास उसको छिपा लेते हैं। कवि यहाँ कह रहा है कि जिस तरह से जुगनू घास में, फूलों में दिखाई नहीं देता और उसकी रोशनी, उसकी चमक जो है रात में दिखाई देती है, उसी तरह से है स्काई लार्क, तुम्हारी जो आवाज़ है वो दिखाई दे रही है, यद्यपि तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। इस तरह से हम आगे के जो स्टेंजास है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट आप ज़रूर देखिएगा।